जर्द चेहरा है मेरा, जर्द भी ऐसा वैसा, दर्द महंगाई है और दर्द भी ऐसा वैसा, फ्यूल एडजस्टमेंट डाल के जो भेजता है, कोई बेदर्द है, बेदर्द भी ऐसा वैसा, ऊपर से बिलों में कमी नहीं हो पा रही, इसीलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल है? यार आप कैसे हैं? माशाल्लाह आज तो जादूगर लग रहे हैं। ਪਾਸੇ ਬਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਲੱਭਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਗੜਿਆ ਹੈ, ਰਗੜ ਕੇ ਤੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈ। ऐसे भाई ने करके चिराग रगड़े, कुछ भी नहीं होया। उस पर जोर दिया इंजन कीता है, जिन सामने आया मारी उन्हें टक्कर, उन्हें कहा तेनों बड़ी काली है। इन्होंने चिराग रगड़ा, जिन आके कहंदा क्या हुक्म है मेरे आका, कहते यार को मशवरा दे, ससुराल वाले बहुत तंग कर दे। इन्होंने चिराग रगड़िया, जिन आके कहंदा हुक्म मेरे आका, कहंदे अद्धे ते पैसे पा के कोई बिजनेस करिए। शहरी साहब ने चिराग रगड़े, जिन्होंने कहता आज मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मैंने वो काम ना कर। चिराग रगड़ा ते जिन आया है, ते उसकी वीडियो बना के कह रहे ने वासे भाई ये मैं हूं, ये हमारा जिन है और हमारी पार्टी हो रही है। बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर मोहतरमा सानिया कामरान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन पंजाब असेंबली के अंदर मोहतरमा शाजिया आबिद। वेलकम टू द शो जी। दोनों मेहमान बड़े ही काबिल कदर हैं, अवाम की खिदमत करती हैं, बड़ी बात है। क्या बात है जी, क्या बात। शेर लाया जी आप दोनों बहनों के लिए। अच्छा जी, शाजिया आबिद और सानिया कामरान दोनों सियासतकार हैं, लेकिन लगती हैं दोनों मॉडल। ओए होए होए होए, एक है पीटीआई की और दूसरी है पीपीपी की। देखना ये है आज मजाक की रात में ठाकुर किससे बढ़कर कौन यहाँ पर कैसा रंग जमाते हैं। क्या बात। मानसी जिन्ना यारां उत्ते ओही पै गए भारां उत्ते, बदलणगे हालात मुल्क दे, बदलणगे हालात मुल्क दे, आसां ने सरकारां उत्ते। मेरा तो रुकमान के लिए शेर है। अच्छा जी। कि उसके हाथों से अपनी इज्जत बचाई है। अच्छा जी। मेहनत ज्यादा और कम मेरी कमाई है। आज साबित हो गया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसने मुझे देख के खोए वाली कुल्फी छुपाई है। जी सनिया जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक ठाक। विकी लीक्स, पनामा लीक्स और अब ऑडियो लीक्स हो रही हैं। ये मेरे ख्याल से इसके लिए एक नई वजारत क्रिएट करनी चाहिए जो इन चीजों पे नजर रखे। मिनिस्ट्री ऑफ लीकेजेस। यस। तो कैसा महसूस हो रहा है अब? नहीं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि इससे पहले कि हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करें, एक छोटी सी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आपका प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है। आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो सैलाब ज़दगान से रिलेटेड है, और हम लोग इमरान खान साहब की हिदायत पर हमारी जो प्रेसिडेंट हैं कंवल शौज़ेब, उनके साथ फ्लड रिलीफ के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारे तमाम आवाम को पता होना चाहिए। कुछ जस्ट 2 मिनट मैं लूँगी। अकॉर्डिंग टू NDMA फ्लड कॉजेज़ की जो फिगर्स हैं, जो इस बार डेथ्स हुई हैं वो 15,000 हैं। इंजर्ड लोग जो हैं वो 12,000 हैं। जितने रोड जो बिल्कुल अंडर फ्लड हैं और पानी के नीचे आए हुए हैं वो 12,000 से ज़्यादा हैं। और जो ब्रिजेज़ हैं वो 390 ब्रिजेज़ हैं जो कोलैप्स कर चुके हैं। 1.8 मिलियन घर इस वक्त डूब चुके हैं। जो फसलें आपकी हैं 9.8 मिलियन एकर्स
तबाह हो चुकी हैं। फाइनेंशियल लॉस इस बार $30 बिलियन का है। Oh my God. और पिछले 1-2 माह से वुमेन विंग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मदद आप तमाम शहरों में जहाँ जहाँ हमारी बॉडीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ जहाँ तंजीमें हैं, हम तमाम ख़वातीन एज अ कारकार समझ के इमरान खान साहब की हिदायत पे हम लोग पूरे मुल्क भर में अपने रिसोर्स के साथ हर शहर में जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो यूजुअली हम लोग नज़र में नहीं रखते। हम लोग खैमे पहुँचा देते हैं, साफ़ पानी पहुँचा देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है, बच्चों को स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डायपर्स की बच्चों को ज़रूरत होती है, फार्मूला मिल्क की ज़रूरत होती है, यूटेंसिल्स की ज़रूरत होती है, बर्तनों की ज़रूरत होती है। और ख़वातीन की जो एक बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ जाके एहसास हुआ कि एक खातून ने कहा कि 8 बच्चे थे, 4 बह गए और 4 रह गए। और वो इतनी नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी कि हमें यकीन नहीं आ रहा था कि कोई माँ इतनी नॉर्मल, या तो वो रो रो के उसके आंसू ख़त्म हो गए थे या फिर हर साल उनके साथ यही होता है कि उनको कोई अप्रोच नहीं करता तो उनकी जो दुख भरी कहानी है वो हम तक पहुंचती नहीं है। लेकिन मैडम इतनी जैसे आपकी गवर्नमेंट आई या पहले भी आई, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। देखिए, जब सबसे कोई मसला आता फिर आप हर करते हैं। साल होता है। देखिए, हर साल सैलाब आता है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक इदारा है उसको इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें पता है क्लाइमेट चेंज आ रहा है, हमें पता है कि सैलाब हर साल आता है, हमें पता है कि डैम्स की कमी है, हमें पता है कि हमारे पास पानी के रिजर्वॉयर्स नहीं हैं, फिर भी हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो फ़र्क होती हैं। जो गवर्नमेंट आती है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च करना शुरू कर देती है। तो हम तो देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाम आपकी पार्टीज़ हैं वो हुकूमत में हैं और तमाम पार्टीज़ जो हैं वो अपोजिशन में भी हैं। ये अब आप देखें, KP और पंजाब के अंदर PTI है, तो हम बलूचिस्तान और सिंध के अंदर अपोजिशन में है। PDM जो है वो एक किस्म की इस वक्त रूल कर रही है। हमें तो खुद नहीं पता चलता कौन सा MPA जो है वो PMLN का है या नून का है या कौन सी पार्टी का। सारी पार्टियों को हम कलेक्टिव लेकिन सानू पता है PP देने। शादिया की बात मैं आपको ये बताऊं, हमेशा राजनपुर के लिए बोलनी है और अपने हल्के के लिए बोलनी है और अक्रॉस पार्टी लाइंस में अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि इन्होंने हमेशा असेंबली के अंदर कंस्ट्रक्टिव आवाज उठाई है। कंस्ट्रक्टिव आवाज उठाई है इन्होंने। तो आप वो जो आवाज उठी है उसका ही बता दीजिए। ये जो लीक्स के ऊपर पहले तो आप लोग बड़े खुश हो रहे थे। लीक्स पे भी हम आते हैं, उससे नहीं, पहले इसी पे आए ना अभी तो नहीं, ये लीक्स पे बताएं भी आएंगे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो मुझे बताए ना, स्टोरी क्या है वो, कि ये पहले खुश हो रहे थे और ये फिर आखिर में क्या हुआ? नहीं, ये अभी आपने देखा होगा, खान साहब ने कहा कि ये तो अच्छा है और एक्सप्लेन कर दे ताकि मैं भी सारा कुछ ही खोल दूं। तो देखें, लीक्स जो है ना, ये ऑडियो लीक्स होना, ये होना, ये मेरे ख्याल से तो इनसाइडर का काम होता है। आपके अंदर के ही कुछ लोग होते हैं जो ये कर रहे होते हैं, मुल्क के अंदर होते हैं या आपकी पार्टी के अंदर होते हैं या आपकी अपनी कोर कमेटी के अंदर होते हैं, जो इस तरह की चीजें लीक अंदर करते के कोई हैं। अलीम खान अलीम खान ने कुछ लीक किया था, मुझे नहीं अलीम पता। खान ने कुछ नहीं किया था। अलीम खान ने बहुत कुछ किया बाद में। तख्ता उल्टा दिया पकड़ के, आप कह रही हैं कुछ नहीं किया था। नहीं, 2 बंदे थे उनके पास, तो वो ज्यादा नुकसान नहीं हमें पहुंचा सके। हमें तो उन्होंने ताड़ा तख्ता भी उल्टाता, एक बर्फ वाला प्यासी वो भी उल्टा के नाल चले गए। नहीं, तरीन साहब ने थोड़ा खींचातानी ज्यादा की, PDM ने थोड़ा ज्यादा की। अलीम खान के पास सिर्फ 2 लोग थे, वो हमें पता है कौन थे, और 3 खवातीन थी, वो भी हमें पता है कौन थी। तो उनसे हमें इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जो भी हुआ था वो हमने फिर बाई इलेक्शंस में वापस ले लिया था। तो मैं कहा सानिया जी 3 खवातीन सी उन्होंने तो की किया था कि चुप करो, मैंने उनका मेकअप छुपा दिया था। उन्होंने अपने साथ बहुत ज्यादती की। खान साहब ने नहीं, 3 औरतों ने। अच्छा, खवातीन ने। अलीम खान ने जो किया अपने साथ वो ठीक था। खान साहब एक बिजनेसमैन थे, वो बिजनेस की नीयत से पार्टी में आए थे, उनसे बिजनेस हुआ नहीं पार्टी के अंदर, तो चले। बड़ा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी उन्होंने कि बिजनेसमैन थे और बिजनेस ना चल सका। मैडम ये बताएं, इनकी भी अब तो ऑडियो लीक्स होना शुरू हो गई हैं, नून लीग वालों की भी ऑडियो लीक्स पे लीक्स हो रही हैं। आप लोग क्या फोन पे बात नहीं करते? पहले तो मैं अपने बहन सानिया कामरान का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जो इन्होंने मेरी इज़्ज़त अफजाई की। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद मैच्योर जमात है और जिसमें वाकई सियासतदान हैं जो इस तरह के किसी लीक्स में कभी इन्वॉल्व नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि सबसे ज़्यादा मीडिया ट्रायल भी हमारा ही हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हैं और इंशाल्लाह सुरखरू रहेंगे। शहीदों की जमात है, हमेशा लोगों के लिए सियासत की है, लोगों की खातिर जो भी जंग लड़ते हैं वो लोगों की खातिर, जमहूरियत की बका की खातिर लड़ते हैं।
तो इंशाल्लाह कभी किसी लीक्स में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंशाल्लाह कभी नाम आएगा भी अच्छा, नहीं। बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही हैं आपको जी। पता है कि कोई नहीं है। जी, नहीं, वो बिल्कुल लीक्स सर, होती है ना बिल्कुल जब ये नहीं। टिकटें खरीदते हैं जब सेनेट हाँ, की वैसे टिकट ये- खरीद रहे थे वो कह रही टिकटें वीडियो जो लीक्स खरीदते तो हैं इनकी भी आप आई उस है। नहीं वो अब नहीं, वो माने ना। ऐसा था कि कोर्ट ने भी जाहिर सी बात है हमें उससे बरीउज़िमा करार दिया और हम इंशाल्लाह अदालतों में रह के जितनी भी हमने जंगें लड़ी वो हम कामयाब हुए। मगर अब ये जो लीक्स आ रहे हैं, देखें जी, पाकिस्तान का जो इस वक्त हम शदीद तरीन बहरान का शिकार हैं। हमें सबको मिल के पाकिस्तान की खातिर इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। शदीद तरीन कर्ज़े जो पिछली हुकूमतों ने इतने सालों में नहीं लिए, यहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत ने 80% उनसे ज़्यादा कर्ज़े ले लिए, जिससे हम निकलने की अभी तक पोजीशन में पता नहीं कि कब आएंगे। अल्लाह करे कि हम जल्दी निकलें। और उसके बाद हम एक बहुत बड़ी आफत का शिकार हो गए हैं जो सैलाब की सूरत में है। पाकिस्तान ने पहले 2010 में भी सैलाब देखा था, मगर जो ये सैलाब आया है वो मेरा ख्याल है कि सदियों में शायद कभी आया हो, तो पता नहीं है हमें। मगर ये इतना बुरी सूरत हाल है कि हमें इससे मिलके लड़ने की ज़रूरत है। बाकी अल्लाह करे कि पाकिस्तान को एक हमारी जो सबकी जंग है या जो सबकी जद्दोजहद कहना चाहिए, वो जमहूरी हुकूमतों की बका पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है। उसमें ज़रूर इस तरह के एलिमेंट्स भी समटाइम्स आ जाते हैं। वो अब सबको पता है कि किसकी गलती की वजह से आए। नहीं इनकी है, ये लोग ऐसे फोन में बात करते रहते हैं। आप लोग क्यों नहीं कोई और को ट्रीट करते, कोई इन पर्सन बैठ के बात कर लिया करें, कोई खत वत लिख लिया करें। आप लोगों को भी तो आदतें पड़ी हुई है ना, इजी वही फोन उठाया और कर दी कॉल पकड़ के सीधी। नहीं तो हमारी तो ऐसी कोई बात लीक नहीं हुई जिससे पूरे मुल्क को कोई नुकसान हुआ हो, या हमने लंदन में बैठा हुआ कोई स्काउंडर हो उससे कोई बात कर रहे हो या मशवरे कर रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। मगर वैसे कभी कभी आप ये सोचती है शादी जी, हमेशा मुझे बड़ा तजस्सुस रहता है, मैं पीपल्स पार्टी वालों से पूछूं कि वैसे आप सोचती हैं कि आप लोगों ने क्या कमाल की इन दोनों के साथ? नहीं, जो नून लीग के साथ किया वो तो नहीं कमाल है। वैसे आपके साथ भी किया, आप छोड़ दें, दोनों के साथ, नून लीग और पीटीआई दोनों के साथ जो की हुई है ना। हम जमहूरियत को बचाने की जद्दोजहद करते हैं। ये आपने जमहूरियत किसका नाम रखा हुआ है? जिसको बचा रहे हैं आप लोग। आप देखें कि अभी भी ये चाहे जितना कमजोर सिस्टम सही, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से ही पाकिस्तान में चल रहा है। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमें इमरान खान साहब को या पीटीआई को किसी दुश्मनी की जरूरत है। नहीं वो जनाब आपस में दोनों पहलवान जो है लगे हुए हैं दंगल के अंदर। सबसे कमाल बात ये है, दोनों पहलवान लड़ के पागल हो गए और बाहर एक बंदा सिर्फ बैठ के देख रहा है। क्या बात है। क्रेडिट देना कि जो भी हमारे साथ हुआ, हमने पंजाब वापस ले लिया भाई। वो पंजाब तो आपने ले लिया, मगर वैसे मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह आपकी पार्टी भी जो है वो पै दर पे सिर्फ आप लोग मुड़ते हैं और नून लीग पे हमला, नून लीग पे हमला। नहीं, हम पीपल्स पार्टी पे भी नहीं, अब ये अब आप अभी दिल रखने के लिए मतलब ये कोई नहीं 10 जलसों के अंदर एक जलसे के अंदर आखिर में कह देना कि मैं आ रहा हूँ जरदारी, तुम्हें भी देख लूंगा, ये तो कोई बात ना हो। मगर वैसे कभी सोचते कि क्यों उनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं पड़ता आपका? वो एक्चुअली एक छोटी सी पार्टी रहेगी ये इंटीरियर सिंध तक, तो अगली दफा हमने उनको बात सुने ये आपने, ये आप लोगों ने 3-3.5 साल में छोटी सी पार्टी ने आखिर में देखा ना कैसा गिचमिच किया था सारा काम। हम उनकी पिच पे नहीं खेलना चाहते, वरना हम भी खरीद लेते चंद एमपीएस को और हमारा भी मगर काम नहीं, सेट हो आप जाता। उनको पिच नहीं, आप उनको बॉलिंग ही नहीं कराना चाहते। पहले वो डिसाइड तो करें कि वो हैं क्या, वो पीडीएम है कि पीपल्स पार्टी है। ये तो सारे पार्टी तो इकट्ठे देखें वो हैं। हम तो इकट्ठे उनको सानिया जी, ये accept वैसे करते एक हैं। बात ये बड़ी हमेशा नोट करते हैं कि व्हाई इज इट ऑलवेज मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब एंड द शरीफ फैमिली जो कि खान साहब के हमेशा बंदूक के उस पे रहते हैं। अगले जितने जलसे आ रहे हैं खान साहब को कह देते हैं कि जरदारी को निबेड़े। और खान साहब तो नहीं, आपके ख्याल से और किसी ने नहीं कभी कहा होगा उनको। फ्लैश कैंपेन हम लोग कराची की तरफ भी लेके जा रहे हैं। आप लोग कहते ही रहते हैं हमेशा कराची ना, आप लोग हुकूमत के जमाने में जाते थे ना, आप इस वक्त करते हैं। वो एमी तो नहीं, उनके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहटें, उनको पता है, देखिए वो हंस नहीं रही आगे से, उनको पता है। सानिया जी थोड़ा जिहा परेशान है, बाजी मुतमिन ने जिस तरह ट्यूशन नहीं पढ़ाना है बच्चों को। मगर शादी जी को पता है ना कि इससे पहले ही मैं 5 साल से बातें सुन रही हूँ, उन्होंने कोई नहीं आना। मगर ये क्या वैसे सर इनका काम नहीं है, इनका काम नहीं है, इनको पता नहीं चलता ये सुबह क्या कह रहे होते हैं, रात को क्या कह रहे होते हैं, सुबह फिर एक और बात कर रहे होते हैं। तो ये पहले खुद तो क्लियर हो जाए, उसके बाद हम सोचेंगे। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जैसे फरमाया था कि इनको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है,
ये खुद अपने वजन से गिरेंगे तो वो गिर रहे हैं, वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अच्छा, इस वक्त आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है? इस वक्त है। हाँ जी। हमारी तमाम मतलब सूबों में ये इनकी पीपल्स पार्टी की सिर्फ सिंध तक के सीडीए तक नून लीग रह गई है और बाकी तमाम जमातें मिल के भी खान साहब को टफ टाइम नहीं दे पा रही है। और खान साहब अभी भी जलसे पे जलसे कर रहे हैं और पब्लिक बड़ी तादाद में आ रही है और उनको सपोर्ट कर रही है। और फाइनल कॉल हम भी कहते हैं कि बस दे दें खान साहब, बस दे दें खान साहब, लेकिन वो अभी भी और लोगों को आगाही दे रहे हैं, चार्ज कर रहे अभी हैं। वो खुद फाइनल नहीं हो पा रहे कि करना क्या है। ओए होए, अच्छा जी। मैं जो शहजाद साहब को मैं कहा ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ। इश्क को बेनकाब होना था तभी खाना खराब होना था, दूध खालिद शहद भी असली नहीं, हाँ एक दिन नयाब होना था, तुम जो दे पाते कुछ राया को वक्त पर इंतखाब होना था। हाँ जी आ वेलकम बैक शाजिया जी। आप देखती हैं वैसे कोई सियासत टाइम मिलता है को अपने लिए कुछ करने को? टाइम तो कम मिलता है क्योंकि पसमानदा तरीन ज़िला है मेरा, तो वहाँ मसाइल इतने ज़्यादा हैं और सरदारी निज़ाम, जागीरदाराना निज़ाम, उनके खिलाफ लड़ना जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा टास्क है जो हमें मिला हुआ है। लेकिन कोशिश करते हैं कि कभी ना कभी आप जैसे माशाल्लाह लोग जो हमारा सरमाया हैं, जिनको देख के लोग उन सारी परेशानियों और मसाइल में थोड़ा सा टाइम रिलीफ का फील करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि आपकी मूवीज और प्रोग्राम। ਬਾਜੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਦਿਓ? अक्सर होता है। सारी चीजें हमारी रूटीन का हिस्सा है। आपके साथ भी हुआ है? बहुत दफा हुआ है, बहुत दफा ऐसा होता है। लोग घर पे आ जाते हैं, बेल करते हैं, ये मसला हो गया, और हम बताते भी हैं कि यार ट्रांसफर्स वगैरह हमारे उसमें नहीं आती, हमारे इख्तियारात में नहीं। मैडम आप एक दफा चलेंगी तो सब सेट हो जाएगा। मसलन कोई औरत आके कहेगी बाजी मेरी तबीयत खराब है, मेरे बंदे दे कपड़े ते इस्त्री कर दे। होते मैं अपने बंदे ने कभी नहीं किया। सनी मुझे एक बात बताएं, आप अब यहाँ पे देख रही हैं पंजाब के अंदर गवर्नमेंट दोबारा वापस आ गई है, थोड़ी सी शक्लें चेंजेस हुई हैं, लेकिन नजर नहीं आ रही अफसोस की बात। अच्छा गवर्नमेंट नजर ही नहीं आ रही? नहीं, कहीं नजर नहीं आ तो रही। मुझे हमने वसी हम तो बहुत बुरी तरह से- काबीना नीना बनाई। नहीं कोई। आपको अगर क्यों नहीं नजर आ रही आप? मैं तो अपने डिवीजन की बात करूं, डीजी खान की, कि इतनी बुरी तरह से सैलाब आया हुआ है, मगर मुझे असेंबली में बाकायदा स्पीच करनी पड़ी। उसके बाद जाके इनको ये भी नहीं पता कि आपका एक डिवीजन है जो इतने बुरे हालात का शिकार है, जहां लोग बेचारे अपने बच्चों की लाशें उठा रहे हैं, जहां लोगों के घर गिर गए हैं, जहां लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। आप आते हैं, मैं तो सीएम साहब के स्पीच के बाद बड़ी हैरान हुई। मेरा ख्याल था कि जिस दिन वो आए हैं हाउस में, वो शायद सैलाब की बात करने के लिए आए हैं, मगर वो अपनी कोई राग अलाप के वापस चले गए। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मेरा एक डिवीजन इतने बुरे हालात का शिकार है कि दो साइड से उस पर पानी ने हिट किया है। रोदकोही का पानी, दूसरी तरफ से सिंध दरिया चढ़ा है, मगर इनको बिल्कुल किसी चीज़ का पता ही नहीं। यकीन करें, पंजाब पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है, और अगर आपका एक डिवीजन इतने बुरे हालात का शिकार हो और आप उस एक डिवीजन को भी प्रॉपरली ना संभाल पा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो इससे ज्यादा लेकिन अफसोस की जैसे क्या बात हो सकती है? इमरान खान साहब ने भी पैसे इकट्ठे किए, गवर्नमेंट ने भी किए, पीपल्स सर, पार्टी ने इमरान भी। खान साहब रुझान तशरीफ लाए हैं, अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है कि वहां आके जहां रुझान पूरा शहर डूब गया है, वहां खड़े होके ये तकरीर फरमा रहे हैं कि आपके लिए एक बड़ा इसमें एज भी है कि आने वाली आपकी फसल बड़ी अच्छी होगी। आप देखें, कॉमन सेंस की बात है कि लोग बेचारे तबाह हो गए हैं और सीएम साहब हेलीकॉप्टर में बैठे रहे, वो नीचे उतरे ही नहीं। शादी जी, आप भी ऑपोजिशन में हैं, 3 साल पहले भी ऑपोजिशन में ही रही। आपके ख्याल से आपने दोनों चीफ मिनिस्टर अब देख लिए हैं, तो आपके ख्याल से कौन बेहतर रहा है? दोनों एक जैसे हैं। ये बताएं, ये दोनों अच्छे नहीं हैं। अच्छा चीफ मिनिस्टर कौन सा है? सर, वो तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही आएगा। अच्छा, चीफ मिनिस्टर हो तो या फिर मुराद अली शाह हो या कायम अली शाह हो, वरना ना हो। जी बिल्कुल, या फिर बिल्कुल। और जो मुराद अली सिंध के अंदर जो भारें और फसलें हमने देखी हैं, जो सब्जा फैला हुआ है, अभी चाहे कोरोना की सूरत हाल थी या अभी भी सैलाब की सूरत हाल है, जितना मुराद अली शाह साहब काम कर रहे हैं, आपको कोई और चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर नहीं नजर आ रहा।
बिल्कुल ये नहीं। तो तो ये सुनने तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, इसमें नहीं, तो वो कोई ढकी फॉर्मूला छुपी प्लीज बात ही हमें भी नहीं। दे दें, हम पंजाब में इस्तेमाल कर लें। फॉर्मूले नहीं चोरी होने, आप पूरा बंदा लाए। अपने मलेच पेपर लाके खलोते में पानी मलेच नहीं बढ़ा दे। नहीं, मगर बात पानी की भी नहीं है, बात टोटल वैसे परफॉर्मेंस की भी। पानी तो खैर अभी एक आया, मगर उससे पहले भी जो परफॉर्मेंस कराची के अंदर रही है वो कमाल, वो तो मैं अपनी सर, आंखों से वो गवाऊं बहुत माशाल्लाह दफा। वाकई पढ़े लिखे और बहुत एक्टिव बहुत। चीफ मिनिस्टर है, इसमें कोई शक वो की बात मैंने बिल्कुल 2-1 बार मैं कराची गया, मुझे लगे कि मैं सिंगापुर आ गया हूं, मगर नहीं नहीं, मैंने टिकट तो कराची की ली थी। नहीं। आप कुछ दुश्मनी वाली नजरों से देखें। मैं लैंड करके आगे जो नजर आ रहा है वही देखूंगा। जो हेल्थ में सिंध ने काम किया, हेल्थ और जो एजुकेशन में सिंध ने काम किया, मेरा नहीं ख्याल अभी बाकी पूरे पाकिस्तान से भी लोग जा रहे होते हैं, हमारे पास से भी लोग कि वहाँ मुफ्त ऑपरेशंस हो रहे हैं। NICVD आप देखें, वो तो इन्होंने भी दिया हुआ था। नहीं, लेकिन जरदारी साहब खुद नहीं करवाते यहाँ से ना। नहीं मगर सिंध से ये जो जरदारी साहब तो यही बैठे हुए इलाज हैं जो ना, मुफ्त जरदारी वाला साहब था, तो ये कहीं तो भी इन नहीं लोगों ने गए। भी सही काम किया था। वैसे वो इनका जो एहसास कार्ड था आप लोगों का, हाँ वो सही था या? सर वो BISP के जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उनका नाम इन्होंने चेंज कर करके दिया। एहसास प्रोग्राम रख दिया। ये उसके तहत ही सारे हेल्थ के हवाले से भी, बल्कि बहुत सारी स्कीम्स जो पॉजिटिव उसके अंदर थी, जो अब तक जो है ना लोगों को रिलीफ दे चुकी होती, वो इन्होंने सारी बंद कर दी और वो एक एहसास कार्ड के नाम से इन्होंने शुरू किया। मगर जो भी अच्छा काम हो उसको कंटिन्यू रहना मगर चाहिए। वैसे एक बताएं शाजी जी, कोई अच्छा काम इन लोगों ने किया? सर इनको समझ ही नहीं आई कि ये करने क्या आए थे। नहीं, हमें समझ आई इनको तो नहीं और हम पूरे बिठा मुल्क दिया में छाए हुए गया, हैं। इनको बिठा दिया गया, इनको बनी बनाई प्लेट पेश कर दी गई। इसलिए इनको वैसे ये प्लेट किसने पेश की, बनी बनाई? वो तो कोई ढकी छुपी चले, बात इनको नहीं। तो जिस किसी ने बिठाया, पता अवाम ने तो नहीं बिठाया ना इन लोगों को। अवाम ने नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को किसने बिठाया अभी? हम तो सर अपनी एक जदोजहद कर रहे हैं हाय, हाय, साल हाय, से। हाय, क्या बात है बाजी, ये ठीक है। इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। 30 साल तुम एक दूजे ਨੂੰ बुरा कहते रहे, हुण तुसी मिल गए, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अब भी अपनी अपनी सियासत ही कर रहे हैं और आप देखिएगा कि आने वाले इलेक्शन में भी हम अपनी अपनी सियासत ही करेंगे। मगर बात यह है कि जब आपकी मुल्क को इतना ज्यादा खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया गया है, तो पहली प्रायोरिटी तो हमारा वतन है ना सर। बिल्कुल सही। बाकी तो सारी चीजें बाद में। बाजी वतन है तो हम हैं, वतन की बका है तो हमारी बका है। अगर वैसे मुझे बात बताइए, कह रही एक जो चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कभी आप लोगों ने सोचा था कि जो 3 साल पहले बहुत से ऐसे लोग थे जिनको आप लोग बिल्कुल डीलिफ्ट करते थे, और उसके अंदर से एक बहुत प्रोमिनेंट नाम रहा, वो मुझे लगता है मोनस इलाही का था। मुझे याद है पहले 2-2.5 साल 3 साल आप तकरीबन वो कैबिनेट के अंदर नहीं आ रहे, और उसके बाद बड़ा वो ओपन भी हो गया था मामला। देन इवेंचुअली ही केम इनटू द कैबिनेट एंड मे बी he was one of the most least जिसे कहें interactive ministers that you had in terms of internal cabinet meetings, के वो नजर आता था। उनकी मिनिस्ट्री की ख्वाहिश थी और उनको काफी देर से, बहुत देर बाद आखिरी अशरे में जाकर उनको तकरीबन मिली। आपने दी थी। लेकिन मगर उसके बाद जब ये वक्त आया आज से 3 महीने पहले, तो वही मोनस इलाही जो था, उसने पंजाब के अंदर आपको दोबारा एक बंदा जिसको बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं PTI से, वो आके खड़ा हो गया, और जिस तरह उन्होंने मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ दिया है इन दैट क्रूशल टाइम, तो कैसा फील होता है? क्योंकि इस तरह के बहुत से लोग हमने देखे। ये तो एक बाहर के पार्टी के थे जो आपके लिए आके खड़े हो गए, आपकी अपनी पार्टी के भी बहुत से लोग थे जिनको हमने 25 मई को देखा था, जो कि बहुत से आपके मैं भी थी इसमें। जी शहजादे थे जो कि पिछली काबीना के, जो कि नहीं पाए गए कहीं भी, और फिर कुछ ऐसे थे जिनको आप लोगों ने 3 साल बिल्कुल मुंह नहीं लगाया था, और वो बेचारे डंडे और आंसू गैस खाते हुए नजर आए थे। तो अब एहसास हुआ कि कोई गलती हुई थी 3-3.5 साल में या नहीं? ये खान साहब ने 25 मई के फौरन बाद ही एक मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि पार्टी के वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है वो मेरे सामने बिल्कुल क्लियर है, और आई विल मेक श्योर कि जो ट्रू नजरियाती वर्कर्स हैं वो आगे आएँ, और जो लोग मफाद परस्त हैं और या जिन्होंने थोड़ा सा डॉज किया पार्टी को, उनको जरा साइड थोड़ा सा डॉज किया। आप लोगों के साथ तो जो डॉजिंग कार खेली गई है ना पिछले 6 महीने में, जो अलग एक MPS की सतह पे खेली गई वो अलग थी, फिर जो वो आप लोगों की 25 मई को खेली गई वो अलग थी। 25 मई को तो ये था, ऐसे लग रहा था कि हम कश्मीर में हैं या फ़लस्तीन में हैं। हम ऐसे विजुअल्स जो है टीवी पे देखते थे, हमारे अपने साथ हुआ। मैं बिल्कुल फ्रंट लाइन पे ऐसे थी और एक कंटेनर गिरा, और कासिम सूरी साहब ने जो है स्पीच शुरू की कि एक कंटेनर रह गया है, फिर हम लोग एंटर हो रहे हैं आगे, और दाएं बाएं MPS थे, MNS थे, और हमारी फीमेल MNA MPS भी थी, हमारी प्रेसिडेंट कंवल चौधरी भी थी,
और एकदम से हम ऐसे था जैसे फिल्मों में देखते हैं ना कि आगे से शेलिंग आएगी, हम ऐसे यूं टक करेंगे, शेलिंग भाग जाएगी वो, या हम कुछ कर देंगे। जब वो स्टार्ट हुआ इट वाज सो हॉरिबल कि हमारी गाड़ियों के अंदर हमारे सरों पे शेलिंग आके गिरी, रबर बुलेट्स हमें लगे और हम लोग, मैं तो बिल्कुल वहाँ फेंट हो गई थी, बेहोश हो गई, फेंट ही हो गई, बिल्कुल फेंट हो गई थी, आंखें मेरी खुली थी लेकिन मैं कोलैप्स। आपके घर वालों ने उसके बाद कुछ कहा? मेरे फादर इन लॉ का बार बार फोन आ रहा था, तो मेरी कुलीग ने कहा कि आपका फोन बार बार बज रहा है, उनको एक दफा बता दो कि आई एम फाइन। तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये टीवी पे चल रहा है, लाइव चल रहा है और सारा कुछ हो रहा है। तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि आपने कपड़े कौन से पहने हुए हैं बेटा? बाप होता है। तो मैंने कहा जी लाइट ग्रीन पहने हुए हैं। तो बेटा आप अफेक्ट हुई हैं, आपको शेलिंग लगी है, आप फेंट हुई हैं, किधर हैं आप? हम लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं। और मैं परेशान हो गए ना, माई किड्स वर क्राइंग, माई हस्बैंड वॉज कंसर्न कि ये किधर पहुंच गई है और बताती कुछ नहीं है और पॉलिटिक्स में बस बल्कि सोनिया जी ने फोन ते क्या बुझे, तुसी फिक्र ना करो, वो मेरा डुप्लीकेट है। अगली बार के लिए मेरे से वो बहाना जो है ये चूज कर सकते हो। शादी जी आपने भी देखे थे ये मनाजिर? इन्होंने तो करवाए सर जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस किस्म के बर्दाश्त कर चुकी है सारे मराहिल, तो हम कभी भी किसी इस तरह की एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते। तो मना भी नहीं किया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं करते। जब तक मुझे पता चला ये सारा कुछ खत्म हो चुका था। कब सो के उठी थी उस दिन? सो के नहीं, मैंने कहा जरा इनकी बारी है, ये भी भुगता लें हम। पीपल्स अच्छा, पार्टी तो एक तरफ कह रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म की चीज को सपोर्ट नहीं करती और एक तरफ कह रही है इनकी बारी है, ये भी कर ले यार। Ready one? Ready 1 2 3 डाकी आज भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ हैं? ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਵੇਖਿਆ 9:30 ਵਜੇ ਬੈਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਡਾਕੀਆ। अच्छा ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੱਫੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ। Okay. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ओहो ਖਾਤਮਾ ਲਿਆ ਹੀ ਕਰਕੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਖਾਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा पर्ची पर्ची क्या? हाँ पर्ची सी तो उत्ते लिखा कि कभी आन मिलो सजना। वो मैं तले देखा थे, तले लिखा थी तुम्हारा और फकत तुम्हारा उस्मान बुजदार। कदे फोन मिलाइए कॉल, मैं क्या सर उस्मान बुजदार साहब मियां अफजल मुनीर गोरी कहते पापा कहते बंद कर। वो मैं क्या सर की हो गया? कहना ना नो कॉल लीक इट हैज बीन। ओके मैं बंद कर दिता। ठीक है। उसके बाद मैंने हल्का जब मैसेज किया ने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल, ओके नो कॉल कड़े डाला। ठीक है। पहुंच गया मैं छाते गया तो उत्ते 9 खा रहे सने। अच्छा मैं कहा सर खैर बड़े परेशान हो। हाँ कहते ने तेरे को कोई डिवाइस तो नहीं है? कहते ने आजकल लोगों ने डिवाइस रखी हुई ने, वो जो सारिया कालां लैके उन्होंने रिकॉर्ड करके ते लीक कर रहे हैं। इस वास्ते मैंने खतरा हैगा। मैं कहा सर असी तुहाडे मुहाफिज दे गए हैं, असी काल लीक करांगे? मैंने कहते ने असल 3 साल मैं रहा सीएम, मैं ते बड़े लोगों नाल राजो न्याज दी गल्लां कीतियां ने, कुछ भी लीक हो सकता है। मैं कहा सर वो कोई खास बंदा दसो जिहदे नाल तुसीं ज्यादा कोई ऐसी गल कीती होवे। कहंदे ने चौधरी शुजात साहब। अच्छा मैं क्या केड़ी जुबान नाल गल कीती सी? कहंदे ने ऐस जुबान नाल। और मैं क्या सर लैंग्वेज, क्योंकि तुहानू सराइकी भी आउंदी है, बलोची भी आउंदी है, सिंधी भी आउंदी है, पंजाबी भी आउंदी है, केड़ी जुबान विच उन्हां नाल गल कीती सी? कहंदे ने अंग्रेजी विच। ओए होए मैं क्या सर मुबारक होवे, आराम नाल सौ जाओ, नो टेंशन। क्योंकि दुनिया दे विच कोई ऐसी फ्रांसिक लिबर्टी नहीं बनी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲ? ਉਹ ਮਾਚ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੀਆ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਮੰਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। मीडिया तो नंबर 1 है। सानिया कामरान साहब पीटीआई। यस। मेरे फर्स्ट लीडर इमरान खान साहब दे
सुपर 1 कारकुन है। अच्छा ते मेरे जरदारी साहब भिंडी गोश्त, यस ऐसा भिंडी गोश्त मैं दुनिया तो नहीं खाता जो जरदारी साहब आप मैंने पका के खाओ। वो मैं कहना भिंडिया क्योंकि भिंडी वैसे भी तेन प्यारी लगती, तेरी शक्ल उन्हें भी मिलती। एक्सक्यूज मी, नहीं मेरी वाइफ वाली गल्लां ना कर। पहले बड़ा गुस्सा है, अजीब अजीब चीज़ों ने मेरे मुंह नाल मुताबकत कर दी है आई यार। कैन अंडरस्टैंड। भाभी ने एक बार इनका वेल ना फड़ाई, तेने मुंह अगे करदा। दसा फिर मैं तेनू इसलिए मैं तेनू थाने लै गया ना पुत्र, तेरी जमानत भी नहीं होनी क्योंकि पता नहीं कि गवर्नमेंट चल रही। मैं कहना सानिया इन्हों की वजह तो इस वे पंजाब सुपर 1 जा रहे हैं। अच्छा जी किथे पूरे कॉन्फिडेंस। अच्छा मेरा सवाल था ये। नहीं गल तुहाडी भी ठीक है, तुसीं अपनी जगह ते पर। लेकिन सानिया जी तुसी हस रहे जे, सानिया जी दुनिया का बेहतरीन अफसर होया। अच्छा जी कल सड़क ते खलो के ते हस रहा उची जी। मैं कहा की होया? कहंदे मेरे लागे डाकू नंगे, उन्होंने मैनू कुछ भी नहीं किया। नहीं सर असल च ना जी वो धुंध दे विच मैनू कोई चपेड़ मार गया, मैनू समझ नहीं आई किहने मारी। कितने नाका लाया होना कि हुण ही धुंधां पैन लग पई। धुंध वैसी है वो डेंगी दा कोई स्प्रे करके गया सी। वेलकम बैक जी, अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मूसा है। मेरा क्वेश्चन जो है वो सानिया मैम से है। मैम इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान का महंगाई के अलावा जो एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है वो बेरोज़गारी का है, और इस हवाले से पीटीआई वालों ने एक इनिशिएटिव अपना स्टार्ट किया, तालीम और हुनर प्रोग्राम साथ साथ। अगर आप लोगों को लगता है आप लोग थोड़े अरसे में इस मूवमेंट को, इस मिशन को एक्शन में ले आएंगे, तो अगले 4 साल में इसका बेरोज़गारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा? नेवर टू लेट टू स्टार्ट। हम लोगों ने हमेशा ये हुआ है कि गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो पुराने प्रोजेक्ट्स जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर नए प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं और स्टेबिलिटी नहीं होती है। हमें सबसे पहले ये करना चाहिए अवाम को भी और पार्टीज़ को भी अक्रॉस द बोर्ड कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम लॉन्ग टर्म रन के लिए एज अ सिक्योरिटी प्रायोरिटी, नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी के हिसाब से हम रखें उसको हम चेंज ना करें कि जी कोई गवर्नमेंट आए और वो चेंज कर दे। तो हमारी कोशिश होगी कि हम लोग जब जाएं तो ये जो जब तक नेशनल इलेक्शंस दोबारा होते हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये चलती रहे। तो हर चीज़ को शुरुआत करने में वक्त लगता है, लेकिन एक दफ़ा चीज़ शुरू हो जाती है तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मतिया अफजल है और मेरा जो क्वेश्चन है वो शाजिया मैम से है कि सिंध में जो फ्लड आया उसका अलर्ट जो है वो पहले ही दे दिया गया था, तो उसके लिए आपने इक़दामात पहले से क्यों नहीं किए? जी देखें, यही तो हमारे मुल्क के मिसहैप्स हैं कि आपको पता भी होता है जो हालात हैं वो कैसे होने जा रहे हैं, मगर हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि एक चीज़ आ जाती है, उसके बाद भी वो जब हाईलाइट होती है तो उसके बाद हम थोड़ा सा उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये जो फ्लड आया है इसमें रोद कोही जो है ना वो ज़्यादा फैटल साबित हुई है। रोद कोही का सबसे बड़ा जो उसकी वजह थी इतना ज़्यादा नुकसान करने की, तबाही करने की, उसकी वजह यह है कि जो पानी के रास्ते हैं उन रास्तों को बंद कर दिया गया है। कहीं वहाँ फसलें हैं, कहीं आपने वहाँ जो है ना घर बना लिए हैं, कहीं कोई इन चीज़ों को ज़ाहिर सी बात है अब पता चल चुका है पूरी दुनिया की वजह से। वैसे तो हम मुतासिर दुनिया की वजह से ही हुए हैं, मगर अब ये है कि हमें समझ होनी चाहिए कि मौसमियाती तब्दीली इतनी आ चुकी है और हमें वो रास्ते खाली करने चाहिए जो पानी के हैं। मगर अफसोस की बात यही है कि हम कभी प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे होते। हम जब वो कोई आफत आ जाती है तो वहाँ उठ के भाग पड़ते हैं, उसके बाद फिर वो एक हादसा समझ के भुला देते हैं। मगर हमें ये अब थोड़ा सा है शक इस चीज़ का कि शायद ये अब हर साल ये सूरत हाल होगी, तो हमें इसको हादसा समझ के नहीं भुलाना चाहिए और आने वाले वक्त में इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा ज़ुबैर है और मेरा क्वेश्चन मैम सानिया से है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, पीटीआई गवर्नमेंट का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि जब वो पावर में आएंगे तो वो हमारे यहाँ पे जो पावर सप्लाई के इश्यूज़ हैं और इकनॉमिक क्राइसिस जिस तरह इन्फ्लेशन वगैरह के इश्यूज़ को सॉल्व कर देंगे, लेकिन लास्ट 4 ईयर की गवर्नमेंट इन दोनों इश्यूज़ को सॉल्व करने में नाकाम रही है। तो काइंडली प्लीज़ बताइएगा कि इसका रीज़न क्या है? देखिए, पहले तो ये कि जब हमें गवर्नमेंट मिली है तो सबसे पहले कोविड आ गया और
एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और लैक ऑफ फंड्स की वजह से हमारे पास हाथ में कुछ था ही नहीं कि हम मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते। और खान साहब की जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि वो इंसानों पे इन्वेस्ट करना चाहते थे, जैसे तालीम पे, सेहत पे, मेडिकल हेल्थ पे। तो उस पे हमने ज़्यादा काम किया, जैसे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से, आपका जो आईडी कार्ड है वो आपका हेल्थ कार्ड है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स पे, स्किल प्रोग्राम्स पे। तो वो जो चीज़ें हैं, या बिलियन ट्री सुनामी था, ये जो चीज़ें हैं ये पनपने में और ग्रो होने में और रिजल्ट देने में थोड़ा वक्त लगता है। आज हम कोई पुल बना देते, फ्लाईओवर्स बना देते, कोई बड़ी सी बिल्डिंग तैयार कर देते तो वो लोगों को फ़ौरन नज़र आ जाती। लेकिन तालीम हासिल करने में भी एक स्टूडेंट को 16 साल लगते हैं कंप्लीट एक डिग्री, एक एजुकेटेड बंदा बनने के लिए। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि 4 साल के अंदर आप जो है वो उसके अंदर भी इतनी हमें अप एंड डाउन्स आए, फिर कंस्पिरेसी आ गई और खान साहब की चेंज कर दिया गया कि जो रिज़ल्ट हमें 5th ईयर में, इलेक्शन ईयर में रिज़ल्ट आने का जो हमने एस्टिमेशन रखा हुआ था वो सारा टॉपल हो गया, बिकॉज जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने वो सारा कुछ रोक दिया। तो वो इस तरह ब्यूरोक्रेसी भी अपना काम नहीं कर पाती, इस तरह गवर्नमेंट भी अपना काम पूरा नहीं कर पाती। एंड आई पर्सनली बिलीव कि 5 साल जो है वो हुकूमत के लिए कोई भी प्रोजेक्ट रन करना, चाहे इमरजेंसी बेसिस पे फ्लड्स को रोकना हो, इमरजेंसी बेसिस पे तालीम देना हो, इमरजेंसी बेसिस पे हेल्थ देना हो, 5 years आर लेस, ये कम होते हैं। क्योंकि 1 साल आपका इलेक्शन ईयर में काउंट हो जाता है, 4 साल का प्रोजेक्ट होता है, और पहले 1 साल जो है वो पुरानी हुकूमत को के जो कर्जे उतारने में लग जाता है। तो वो 3 साल आपके पास डिलीवर करने के लिए बहुत कम। 50 से 60 साल चाहिए कम। सर वो तो खराब होने में लग गए तो दुरुस्त करने में तो ज्यादा लगेंगे। तो 2020 की तरफ चलते हैं। सवाल पूछूंगा, शादी जी वो तो पहले खेल चुकी हुई हैं, आपको बता चलूं कि सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही अपना जवाब सिलेक्ट करना है। कहीं पे लगा कि जवाब नहीं दे पा रही है, नहीं देना चाह रही, तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। सानिया जी आपसे पहले खेलता हूं, सो शी विल हैव अ बेटर आइडिया देन। ओके सानिया जी ये बताइए, अपने पार्टी के किस लीडर के बयान पर आप आंखें बंद करके यकीन करेंगी, किसके बयान पर आप कहेंगी कि मैं 1 सेकंड पहले रिसर्च कर लूं, और किसके बयान पर आप कहेंगे कि यार अब इसने क्या कह दिया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी, मुराद रास और फयाजुल हसन चौहान। तो किसके बयान पर आप आंखें बंद करके यकीन करेंगी? मुराद रास की बात पे तो फौरन यकीन कर ठीक लूंगी। है, किसके बयान पर आप कहेंगे कि 1 सेकंड पहले रिसर्च कर लूं थोड़ी सी? फवाद चौधरी। फवाद चौधरी कौन सा है वो जिनके बयान पे आप क्या कह दिया? चौहान साहब। चौहान साहब हमेशा वही होते हैं, वो गिला करते हैं मुझसे कि मैं जब प्रोग्राम देखता हूँ तो मेरी बुराई कर रही होती हूँ। हो गई। ये बताइए, चांद पर जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती है, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शीरी मजारी और जरताज गुल। भरवाएंगे आई थिंक शीरी मजारी। शीरी मजारी, ठीक है। ये बताइए मैडम, आपने डिनर पे जाना है, आपका जो बैंक अकाउंट है किसी वजह से बंद है, कार्ड भी नहीं चल रहे, और बड़ा महंगा डिनर है जो कि आपने रात को 50 लोगों को इनवाइट किया हुआ है, और अब आप किसको साथ लेके जाएंगी? क्योंकि जिसको आप लेके जाएंगी इवेंचुअली दे विल बी पेइंग द बिल। ओके ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जहांगीर तरीन और जनाब अलीम खान। 2 ही है, तीसरा नहीं 2 ही हैं, अमीर बंदे हमारे पे इतने नहीं है। तरीन साहब के पास ज्यादा है। तरीन साहब के पास ज्यादा पैसे हैं। देखिए मैडम, वो उन्होंने पता है उनको किसके पास ज्यादा पैसे, उन्होंने कहा तरीन साहब बिल देंगे अभी। अलीम खान साहब के मुका दिए हैं ना। ओह अच्छा, नहीं फिक्र ना करें, भी आपकी बारी है, पैसा उधर ही बड़ा है। ये बताइए कि जी टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? टाइटैनिक डूबेगी तो नहीं? जो भी होए नहीं, सुके तक खलोती, सुके तक। पिछे नाल ही खिला रही है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद और जनाब उस्मान बुज़दार। हुमायूं सईद। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चौधरी मोनस इलाही और मियां असलम इकबाल। आई थिंक दोनों को स्विमिंग आती है, उनको जरूरत नहीं है। तो अगर आप जैकेट एक को दीजिए। मैं असलम साहब को दे दूंगी, वो मोनस को दे देंगे। आपने असलम साहब को दे दी है जैकेट, मोनस साहब को नहीं मिली है। ठीक है जी मैडम, देख लिया आपने शादी जी, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगी, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगी, और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना रबानी खर, शाजिया मरी और ससी पलीजो। तो ये बताएं तस्वीर किसके साथ खिंचा रही हैं? शाजिया मरी के साथ। ठीक है, मुस्कुरा के किसको देख रही हैं?
हिना रबानी खार को। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? वो मजबूरन उनसे कहूंगी कि अब आप मजबूरन आप किसी और को भी कह सकती थी, लेकिन आपने सस्सी बली जो कहा है कि फ्लोर आ चुका है। ये बताएं, आप भी स्पेस रॉकेट पे बैठ के चांद पे जा रही हैं, 2 सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको लेके जाएंगी उसको वहीं छोड़ेंगी। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चंद साहब और शर्जील मेमन। वैसे तो दोनों मोहतरम शख्सियात हैं, ये आपने बड़ा मुश्किल उनकी भी सारी मोहतरम ही थी। सही बात है। चले अब मजबूरन चंद साहब से मैं माफी मांगूंगी। चंद साहब आपको चंद पे ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 2 चंद की जगह से किवें रहणगे? देखना तो उनका मसला है। उनका मसला है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चौधरी परवेज इलाही और जनाब उस्मान बुज़दार। मैं टाइटैनिक पे और कोई मेरे साथ नहीं जा सकता। और ऑप्शंस दूं आपको? चौधरी परवेज इलाही, जनाब उस्मान बुज़दार, जनाब शेख रशीद अहमद। ये उनसे भी ज्यादा खौफनाक मिसाल है। लेकिन उन्होंने रास्ते दा पता शेख साहब नु ले जाओ तुसी। जी फिर मैं उस्मान बुज़दार साहब को ले जाऊंगी, क्योंकि पहले उन्होंने CM बनने के बाद हेलीकॉप्टर भी पहली दफा देखा था, तो वो टाइटैनिक भी देख लेंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हैदर गिलानी साहब और हसन मुर्तजा। ओह माय गॉड। मेरा ख्याल है मैं उन दोनों को दे दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं। दोनों में से मैं किसी एक का नाम देखिए, आपकी लाइफ जैकेट जो है वो आप किसी को नहीं दे सकती, आपने एक ही देनी है। अरे दोनों लीडर हैं, इतना मुश्किल सवाल। ये देखिए ना, अब उन्होंने भी तो इतने मुश्किल दिए हैं, हम आपको भी तो देखिए, हमारे से एक स्टैंडर्ड होता है। इतने, ये तो कुछ भी नहीं है, इतने मुश्किल आए। अभी तो सोचे मैंने और कोई बड़े लेवल पे मैच नहीं डाल दिया, वो ज्यादा खतरनाक होना था। अब ये है कि अली हैदर गिलानी साहब को दूंगी, ठीक है, और शाह साहब को दुआ दूंगी कि अल्लाह मियां इनको बाहिफाजत बाहर ले आए। बिल्कुल जी। हसन मुर्तजा साहब आपके पार्लिमानी लीडर भी हैं, वो गालिबन पार्लिमानी लीडर है हसन मुर्तजा साहब, वो लाइफ जैकेट लेने में नाकाम हुए हैं, और अली हैदर गिलानी साहब जो है वो लाइफ जैकेट ले गए हैं। ठीक है सानिया जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका विशाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे ख्याल से हाँ, तो CSS का स्टूडेंट है, सही बता रहा है। जी फवाद साहब, लाइफ जैकेट दे दो। वो कहेंगे ये ऑप्शन नहीं है, वो फप्फे कुटनी है, मुझे पता है। फिल्म के खिलाफ को किसी ने दरखास्त भी देती, कोई पर्चा भी कराता, मसले च कोई इमरान हाशमी दे सीन भी गए ने। इस वेले फिल्मी दुनिया के हिसाब नाल पूरी दुनिया दे विच अगर कोई लाइमलाइट दे विच लोग हैगे ने ते तीनों ही ने। तीसरा कहां से आ गया? सर जी, फवाद अफजल खान साहब, यस, प्यारे अफजल, हाँ, मियां अफजल।